श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे एग्रीकल्चर दे पार्ट 5 दी। इस तो पहला अपलोड कीती हुई वीडियोज़ नूं देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो तां जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। एग्रोनॉमी वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा के शब्द तो बने? देखो, एग्रोनॉमी शब्द जो बने ये ग्रीक भाषा के शब्द तो बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। और ग्रीक भाषा के दो शब्द एग्रोस एंड नॉमस तो यदी उत्पत्ति हुई है। एग्रोस का मतलब है फील्ड एंड नॉर्म्स का मतलब की है, तो नॉर्म्स का मतलब है मैनेजमेंट करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनया ये है बी। गांधी बग इज अ पिस्ट ऑफ, देखो गांधी बग किस क्रॉप का पिस्ट है? तो गांधी बग जो पिस्ट है ये राइस क्रॉप का पिस्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो की है? तो वो है लेप्टो कोरेशिया वेरी कॉर्निस। और ये इसकी सुगंध बहुत ज़्यादा स्मैल दी गंदी होंगी है, और ये आफ्टर फ्लावरिंग ये राइस ते पैंदा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। Which of the following gas is released from paddy field? देखो पैडी फील्ड दे विच केड़ी गैस रिलीज होंदी है? तो पैडी फील्ड जो गैस रिलीज करता है वो है मीथेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। और मीथेन का अगर तुहानू फार्मूला पूछना है तो वो है CH4। ओरिजा सत्वा इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ, देखो ओरिजा सत्वा किस दा बॉटनिकल नेम है, किस क्रॉप दा बॉटनिकल नेम है? तो ये है राइस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। जियोलॉजिकल इरोजन इज आल्सो नॉन एज, देखो जो जियोलॉजिकल इरोजन है इसनू होर किस नाल जानिया जाता है? तो इसनू नैचुरल इरोजन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। ग्रेनाइट एंड बसाल्ट आर, देखो ग्रेनाइट एंड बसाल्ट जो रॉक है एक केड़ी रॉक का पार्ट है? तो ये अग्नि चट्टाना अग्निस रॉक का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। कुरुक्षेत्रा इज एन इंपोर्टेंट मैगजीन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, देखो एक कुरुक्षेत्रा नाम की एक मैगजीन रिलीज होंगी है एग्रीकल्चर के नाल रिलेटेड, और इसनू कौन पब्लिश करवाता है? तो देखो इसनू पब्लिश करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वालों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ए। देखो एक्चुअल दे विच जो इसकी स्थापना हुई सी, इस डिपार्टमेंट की जो स्थापना हुई सी ये 1974 दे विच हुई सी एज अ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और ये पार्ट सी मिनिस्ट्री of food and agriculture था। बट 23 जनवरी 1982 दे विच इसका नाम चेंज करके रख दिता गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिहदे वल्लों एक मैगजीन प्रकाशित होंदा है जिसका नाम है कुरुक्षेत्रा। फर्स्ट इरीगेशन कमीशन इन इंडिया, इंडिया दे विच पहला इरीगेशन कमीशन कदों अपॉइंट किया गया? तो देखो पहला इरीगेशन कमीशन अपॉइंट किया गया सी 1901 दे विच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। और ए किसने किया सी? तो उस समय दे वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने
इसकी स्थापना करवाई सी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर फाउंड इन ग्रेप्स, देखो ग्रेप्स के विच किस तरह की शुगर मिलती है, तो ग्रेप्स के विच जो शुगर होंगी है उसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज सिचुएटेड एट, देखो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कितने सिचुएटेड है, तो ये है हरियाणे दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। और हरियाणे दे विच ए कदों बनिया, तो याद रखना है अप्रैल 1984 दे विच इसकी स्थापना हुई सी। द साइंटिफिक नेम ऑफ पैडी लीफ हॉपर, देखो जो पैडी का लीफ हॉपर है उसका साइंटिफिक नेम की है, तो देखो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नेफोटिक्स निग्रो पिक्टस। तो इसका पूरा नाम है नेफोटिक्स निग्रो पिक्टस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड वाज सेट अप इन, तो जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड है ये कदों सैटअप होया, तो ये सैटअप होया सी 1976 दे विच। और इसका जो हैडक्वार्टर है वो कित्थे है, तो इसका हैडक्वार्टर है नागपुर दे विच। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट, तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ये कितने है, तो ये है मणिपुर दे विच। और मणिपुर मतलब इंफाल दे विच, तो मणिपुर इंफाल दे विच ये यूनिवर्सिटी है। और ये जो यूनिवर्सिटी है किस एक्ट द्वारा बनी सी, तो ये भी तुसी याद रख सकते हो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एक्ट 1992 द्वारा ये बनी सी। और इसने अपना काम स्टार्ट किया सी 26 जनवरी 1993 दे विच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। हनी बी आर यूज्ड फॉर, जो हनी बी है ये यूज किए जाते हैं कादे लई, तो एपीकल्चर दे विच इन्हां दा यूज हुंदा है। अगर तुहानू पूछ लैन कि पीसी कल्चर का संबंध किस नाल है, तो याद रखना पीसी कल्चर का संबंध है फिश प्रोडक्शन दे नाल। और अगर पूछ लैन सैरीकल्चर का संबंध किस नाल है, तो सैरीकल्चर का संबंध है सिल्क वॉर्म दे नाल। और टिश्यू कल्चर का जो संबंध है, टिश्यू कल्चर का संबंध है प्लांट्स के टिश्यूज के नाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, तो देखो जो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है वो की है, तो वो है अनोला मतलब आंवला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। फादर ऑफ फूड प्रोसैसिंग इज, देखो फूड प्रोसैसिंग के फादर के रूप में किन्हों मन्या जाता है, तो फादर ऑफ फूड प्रोसैसिंग वो है निकोलस अपार्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। विच इज नॉट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इन्हां विचों केड़ी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, तो वो है ऑयल इंडस्ट्री। शुगर भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और फूड प्रोसेसिंग एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। सॉयल मॉइस्चर मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर, देखो सॉयल दे विच कितनी नमी है इसनों अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो ये सानू मदद करती है एरीगेशन नू शेड्यूल करन दी, अते एस्टीमेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एरीगेट, कि क्रॉप नू कितनी मतलब जिहड़ा हैगा वो वाटर जिहड़ा वो देना है, ठीक है, कितनी सिंचाई करनी है, ये बारे भी सानू जानकारी मिल जाती है सॉयल मॉइस्चर नू मेजरमेंट करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, देखो जो मिट्टी है उस दियां जो परत है, ठीक है, उस दियां जो लेयर है उन्होंने अगर मैं वर्टिकली लिख ला, वर्टिकली बना ला, ठीक है, तो
इस नूं की बोलते हैं, तुहानूं पता ही है कि जिन्नियां भी सॉइल की लेयर है उसनूं की बोलिया जाता है, उसनूं बोलिया जाता है हॉरिजोन। और ए अगर हॉरिजोन इस तरह वर्टिकल लग जान, ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, सी हॉरिजोन, डी हॉरिजोन, तो इस नूं बोलते ने सॉइल प्रोफाइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। प्रताप इज द वैरायटी ऑफ, देखो प्रताप जो एक किस्म है एक किस क्रॉप की किस्म है, तो देखो ये मेज जी क्रॉप है उसकी किस्म है प्रताप। और इस वैरायटी नू जो डिवेलप किया सी वो किसने किया सी, तो इस नू डिवेलप किया सी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। और ये कितने है, ये है उदयपुर च। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। मेन वीड ऑफ राइसिस, देखो राइस दे विच जो अनवांटेड प्लांट्स है उन्होंने वीड्स बोलते हैं, और उन्होंने खत्म करने के लिए जो प्रोसैस है उन्होंने वीडिंग बोलते हैं। और ये अपन पूछा है कि जो राइस का मेन वीड है उसका नाम की है, मतलब जो अनवांटेड प्लांट जो राइस की क्रॉप के विच अपने आप उगे आते हैं उन्होंने की बोलते हैं, तो उसके विच जो एक मेन जो वीड है उसका नाम है अखाइनोकोला, इखाइनोकोला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। Which was the first country to introduce the drip irrigation system? देखो जो ड्रिप एरीगेशन सिस्टम है, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो ड्रिप एरीगेशन सिस्टम है सब तो पहला किस कंट्री ने इस ਨੂੰ इंट्रोड्यूस किया सी, तो वो है इजराइल। तो इजराइल तो ये इंट्रोड्यूस होया सीगा, और बाद ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ इंट्रोड्यूस हो गया ਸੀਗਾ। पहला सब तो पहला इजराइल ने इसनूं इंट्रोड्यूस किया सी। द टर्म प्रॉपिंग इज कनैक्टेड विद, देखो जी टर्म है प्रॉपिंग, ये एक प्रोसैस है जो डील करता है अपने को बनाना दे नाल। बनाना जो प्लांट है ठीक है, ये कोई वुड नहीं होने करके ये प्लांट बहुत ज़्यादा नरम होंगे हैं, जिस करके इन्हों सहारे की जरूरत पैंदी है। इस करके असी कह सकते हैं जो एडिशनल सपोर्ट दी जाती है प्लांट नूं उसनूं ही बोलते हैं प्रॉपिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है डी। विच इज द मेन प्रोटीन इन द राइस, देखो राइस दे विच किस तरह का प्रोटीन पाया जाता है, किस नाम का प्रोटीन पाया जाता है, तो उसनूं बोलते ने ओरिजिनिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो ओरिजिनिन नाम का एक प्रोटीन जिहड़ा वो राइस दे विच पाया जाता है। Which agriculture award is given to women of India by ICAR? देखो ICAR पहला तो इसकी फुल फॉर्म ही देखते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसका हैडकुआटर कितने है, तो इसका हैडकुआटर है न्यू दिल्ली दे विच। इस दे वल्लों एक अवार्ड दिता जाता है साइंटिस्ट वोमेन्स नूं, और ये अवार्ड है पंजाब राव देशमुख अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो ICAR होर भी कई तरह के अवार्ड दिंदा है, जिन्हां विचों एक है हरि ओम आश्रम अवार्ड, और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, तीसरा है जगजीवन राम अवार्ड, उस तो बाद चौधरी चरण सिंह
अवार्ड और एक होर अवार्ड नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंट फॉर एग्रीकल्चर। तो इन्ने अवार्ड जिहड़े है एग्रीकल्चर दे विच मोस्टली दिते जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, पंजाब राव देशमुख अवार्ड है और ये अवार्ड साइंटिस्ट जो फीमेल है एग्रीकल्चर दे विच उन्हां नूं ये अवार्ड जिहड़ा है वो दिता जाता है और इस दे विच 1 लाख तक की जो कैश राशि है वो दिती जाती है। द मेन बेनिफिट ऑफ टेरिस फार्मिंग, देखो टेरिस फार्मिंग जिहड़ी है उसका मेन बेनिफिट की है। टेरिस फार्मिंग तुहानू पता ही है पौड़ी नुमा जो हो मतलब वो किते जाते हैं फार्मिंग की जाती है जिन्हों तुसी स्टैप फार्मिंग भी बोलते हो। और इस फार्मिंग का जो मेन बेनिफिट है वो है कि भूख होर नूं रोकना, मतलब सॉयल इरोजन नूं प्रिवेंट करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। वीट आल्सो इज नॉन एज, देखो वीट नूं होर किस नाम नाल जाना जाता है तो इसनूं किंग ऑफ सीरियल भी बोलिया जाता है कि अनाज दा या अनाजां दा राजा भी इसनूं बोलिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगर पूछ रहे अनाज दी रानी किसनूं कहा जाता है तो ये कहा जाता है मेज नूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपने को प्रिजर्वेटिव, देखो इन्हां विचों किसनूं प्रिजर्व नहीं किया जा सकता तो वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है वो प्रिजर्व नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम कैन बी कैटेगराइज टू सैट ऑफ क्राइटेरिया। तो देखो एग्रोफोरेस्ट्री जिहड़ा है उसनूं किन्नी कैटेगराइज दे विच डिवाइड किया जा सकता है। तो स्ट्रक्चरल बेसिस ते बिल्कुल, सोशो इकोनॉमिक बेसिस ते बिल्कुल और फंक्शनल बेसिस ते भी इसनूं जिहड़ा है वो कैटेगराइज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय से मिल सके और इस सीरीज़ दी वीडियोज़ नूं देखने लिए मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।